प्रभु यीशु मसीह के नाम में सभी को जय मसीह की। परमेश्वर का वचन कहता है, छुटकारे के लिए प्रार्थना। भजन संहिता 143। दाऊद कहता है, हे यहोवा, मेरी प्रार्थना सुन, मेरे गिड़गिड़ाने की ओर कान लगा। तू जो सच्चा और धर्मी है, इसलिए मेरी सुन ले और अपने दास से मुकदमा न चला, क्योंकि कोई प्राणी तेरी दृष्टि में निर्दोष नहीं ठहर सकता। शत्रु तो मेरे प्राण का गाहक हुआ है, उसने मुझे चूर करके मिट्टी में मिलाया है और मुझे बहुत दिन के मरे हुओं के समान अंधेरे स्थान में डाल दिया है। हालेलुया। मेरी आत्मा भीतर से व्याकुल हो रही है, मेरा मन विकल है। मुझे प्राचीन काल के दिन स्मरण आते हैं। मैं तेरे सब अद्भुत कामों पर ध्यान करता हूँ और तेरे कामों को सोचता हूँ। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है, प्रभु का दास कहता है कि प्रभु, मेरे शत्रु बहुत बढ़ गए हैं, मेरे विरोधी बहुत बढ़ गए हैं और मेरा जीवन, मेरे दिन बहुत ही दुख में पड़े हुए के समान हो रहे हैं। और मुझे याद आते हैं वो दिन जब मैं तेरी महिमा स्तुति करता था, जब मैं तेरे भवन में जाया करता था और तेरे अद्भुत कामों का मैं वर्णन किया करता था, तेरे नाम की मैं गवाही दिया करता था। प्रभु, तू मुझे क्या कर, संभाल ले, क्योंकि मेरा मन विकल है, बेचैन है, मेरी आत्मा अंदर से बहुत ज्यादा व्याकुल है। मैं तेरी ओर अपने हाथ फैलाए हुए हूँ, सूखी भूमि के समान मैं तेरा प्यासा हूँ। हालेलुया। प्रभु परमेश्वर, हालेलुया। हे यहोवा, फुर्ती करके मेरी सुन ले, क्योंकि मेरे प्राण निकलने ही पर है। मुझसे अपना मुंह ना छिपा, ऐसा ना हो कि मैं कब्र में पड़े हुओं के समान हो जाऊं। हालेलुया। अपनी करुणा की बात मुझे शीघ्र सुना, क्योंकि मैंने तुझी पर भरोसा रखा है। हालेलुया, हालेलुया। जिस मार्ग से मुझे चलना है वह मुझको बता दे, क्योंकि मैं अपना मन तेरे ही ओर लगाता हूँ। हे यहोवा, मुझे शत्रुओं से बचा ले। आमीन, आमीन। मैं तेरी ही आड़ में आ छिपा हूँ। मुझको ये सिखा कि मैं तेरी इच्छा कैसे पूरी करूँ, क्योंकि मेरा परमेश्वर तू ही है। तेरा भला आत्मा मुझको धर्म के मार्ग में ले चले। आमीन, हालेलुया। प्रभु का वचन कहता है, प्रभु का दास कहता है, प्रभु तू ही मुझे राह दिखा, क्योंकि जब हम संकट में होते हैं, विपत्ति में होते हैं, तो हमें कुछ नहीं सूझता। लेकिन वचन कहता है कि हमें केवल परमेश्वर की ओर अपने मन को करना है, परमेश्वर की ओर अपने ध्यान को करना है, ताकि परमेश्वर हमें राह दिखाए। हमारी मुश्किलों को हल करने वाला केवल परमेश्वर है। हमारे सामने जो विपत्तियां हैं, हो सकता है वो बहुत छोटी हों, लेकिन वो हमारी नजरों में उस समय बहुत बड़ी हो जाती हैं, क्योंकि हम उस विपत्ति के कारण परेशान हो जाते हैं, बेचैन हो जाते हैं। इसलिए वो छोटी सी विपत्ति भी हमें बहुत ज्यादा महसूस होती है और हमारा बुद्धि, हमारा विवेक काम करना बंद कर देता है, हमें राह नहीं सूझाई देता। लेकिन परमेश्वर का भला आत्मा न केवल हमें राह दिखाता है, हमारे हृदय को तसल्ली भी देता है, क्योंकि वो जानता है कि हम उसकी संतान हैं। परमेश्वर का वचन कहता है, उसे हमारा ख्याल है। प्रभु ने हमें चुना है, हमने प्रभु को नहीं चुना, प्रभु ने हमें चुना है और प्रभु हम में से किसी भी एक को खोना नहीं चाहता है। हालेलुया, हालेलुया। हे यहोवा, मुझे अपने नाम के निमित्त जिला। तू जो धर्मी है मुझको संकट से छुड़ा ले और करुणा करके मेरे शत्रुओं का सत्यानाश कर और मेरे सब सताने वालों का नाश कर डाल, क्योंकि मैं तेरा दास हूँ। आमीन, हालेलुया। प्रभु का दास दाऊद कहता है कि प्रभु, मैं केवल तेरी ओर ध्यान करता हूँ, तू धर्मी है और तू ही मुझे संकट से बचा। जो मेरे शत्रु हैं, मेरे अंदर वो सामर्थ नहीं है,
लेकिन प्रभु तेरे अंदर वो सामर्थ्य है, तू मेरे शत्रुओं को नाश कर सकता है। तू ही मुझे क्या कर, विजय दिला। जो मेरे सताने वाले हैं, जो मेरे विरोधी हैं, उन सब का विरोध केवल तू ही कर मेरे प्रभु, क्योंकि वचन कहता है, परमेश्वर कहता है, पलटा लेना मेरा कार्य है। तो प्रभु के हाथ में सौंप दीजिए। जो आपके विरोधी हैं, जो आपके सताने वाले हैं, जो आपके विरोध में झूठी बातें, झूठी गवाहियां देते हैं, सबको प्रभु के हाथ में सौंप दीजिए। अपने अंदर कलसना, अपने अंदर ही अंदर जलन करना छोड़ दीजिए, प्रभु के हाथ में रख दीजिए। प्रभु उचित न्याय करेगा और उचित समय पे करेगा। केवल प्रभु की ओर ध्यान दीजिए। प्रभु आपको हृदय से संतुष्टि देगा, प्रभु आपको मन की शांति देगा। और जब प्रभु आपको शांति देगा तो आपको किसी भी बात के लिए चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि प्रभु अपने लोगों का ख्याल रखता है। प्रभु को वादा किया है, प्रभु ने वादा किया है कि चाहे ये पृथ्वी टल जाए, लेकिन जब तक मेरी एक एक बात, यहाँ तक कि एक बिंदु भी पूरी नहीं हो जाए, ये पृथ्वी भी नहीं टलेगी। तो प्रभु ने वादा किया है कि जो कोई प्रभु पे विश्वास करेगा वो लज्जित ना होगा। तो प्रभु उस वादे को पूरा करता है। और वचन कहता है, प्रभु अपने वचन को अपने नाम से भी बढ़कर प्राथमिकता देता है, अपने वचन को वो सबसे ऊपर रखता है। उसने वादा किया है, याद रखिए, उसका वादा मनुष्य के समान झूठा नहीं है, उसका वादा मनुष्य के समान बदलने वाला नहीं है। वो कल भी वैसा ही था, आज भी वैसा ही है, और वो युगान युग वैसा ही रहेगा। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर का वचन आगे कहता है, धन्य है यहोवा जो मेरी चट्टान है, वह मेरे हाथों को लड़ने और युद्ध करने के लिए तैयार करता है। वह मेरे लिए करुणा निधान और गढ़, हालेलुया, ऊंचा स्थान और छुड़ाने वाला है। वह मेरी ढाल और शरण स्थान है, जो मेरी प्रजा को मेरे वश में कर देता है। धन्यवाद दो प्रभु का। हे यहोवा, मनुष्य क्या है कि तू उसकी सुधि लेता है, या आदमी क्या है कि तू उसकी कुछ चिंता करता है। मनुष्य तो सांस के समान है, उसके दिन ढलती हुई छाया के समान है। हे यहोवा, अपने स्वर को नीचे करके उतरा, अपने पहाड़ों को छू, तब उनसे धुआं उठेगा। बिजली कड़का कर उनको तितिर बितिर कर दे, अपने तीर चलाकर उनको घबरा दे, अपने हाथ ऊपर बढ़ाकर मुझे महासागर से उबार। हालेलुया, 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 हालेलुया प्रभु जी। अर्थात परदेशियों के वश से छुड़ा। उनके मुंह से तो व्यर्थ बातें निकलती हैं और उनके दाहिने हाथ से धोखे के काम होते हैं। हे परमेश्वर, मैं तेरी स्तुति का नया गीत गाऊंगा। आमीन। याद रखिए, परमेश्वर के लिए स्तुति भरे गीत गाइए, परमेश्वर की महिमा कीजिए, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, याकूब 5 अध्याय में परमेश्वर वचन कहता है, तुम आनंदित हो तो प्रभु की स्तुति के गीत गाएं। अगर दुखी हो तो परमेश्वर से प्रार्थना करें, प्राचीनों को बुलाकर प्रार्थना करें, क्योंकि धर्मी जन की प्रार्थना से बहुत सी चीजें जो है, असंभव चीजें भी संभव हो जाएंगी और बहुत से बंधन टूट जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जो रोगी हो वो प्रार्थना के द्वारा चंगाई को पा जाएगा। आमीन, आमीन, हालेलुया। हे परमेश्वर, मैं तेरी स्तुति का नया गीत गाऊंगा। मैं 10 तार वाली सारंगी बजाकर तेरा भजन गाऊंगा। तू राजाओं का उद्धार करता है और अपने दास दाऊद को तलवार की मार से बचाता है। तू मुझको उबार और परदेशियों के वश से छुड़ा ले, जिनके मुंह से व्यर्थ बातें निकलती हैं और जिनका दाहिना हाथ झूठ का दाहिना हाथ है। हालेलुया। वचन कहता है साफ रीति से कि लोग ऐसे हैं जो उनके मुंह से व्यर्थ बातें ही निकलती हैं और जो उनका दाहिना हाथ है वो तो झूठ का दाहिना हाथ है। बुराई करने में, बुरे कार्य में और झूठ बोलने में वो ऐसे हैं कि कोई भी उनको क्या है, मात नहीं दे सकता। लेकिन केवल परमेश्वर है, केवल परमेश्वर पिता है जो उनको उनके औकात दिखा सकता है। परमेश्वर पिता है जो उनको ऊपर से नीचे गिरा सकता है, क्योंकि परमेश्वर को घमंडी लोग पसंद नहीं है, परमेश्वर को झूठे लोग पसंद नहीं है, परमेश्वर को ऐसे लोग पसंद नहीं है जो परमेश्वर की अवहेलना करते हैं, परमेश्वर के आगे अपने
मुद्दे को रख दीजिए, जो भी आपकी समस्या है परमेश्वर के आगे रख दीजिए। परमेश्वर उसका हल करने जा रहा है। आमीन। जब हमारे बेटे, हालेलुया, जब हमारे बेटे जवानी के समय पौधे के समान बड़े हुए हों और हमारी बेटियां उन कोने वाले खम्भों के समान हो जो महल के लिए बनाए जाए, जब हमारे खत्ते भरे रहें और उनमें भांति भांति का अन्न रखा जाए और हमारी भेड़ बकरियां हमारे मैदानों में हजारों हजार बच्चे जने, जब हमारे बैल खूब लदे हुए हों, जब हम न विघ्न हो और न हमारा कहीं जाना हो और न हमारे चौकों में रोना पीटना हो, तो इस दशा में जो राज्य हो क्या ही धन्य होगा। जिस राज्य का परमेश्वर यहोवा है वह क्या ही धन्य होगा। आमीन आमीन। याद रखिए, जहाँ परमेश्वर की उपस्थिति है वहाँ बुराई टिक नहीं सकती। शैतान कितने भी दाव पेज लगा ले, लेकिन परमेश्वर की उपस्थिति में जब आप बने रहेंगे, आप परमेश्वर की स्तुति महिमा करते रहेंगे, तो शैतान वहाँ पे टिक नहीं सकता, क्योंकि शैतान परमेश्वर के तेज को सह नहीं सकता है। शैतान परमेश्वर की सच्चाई को सह नहीं सकता है, क्योंकि उसकी शुरुआत ही झूठ से हुई है, उसकी शुरुआत ही बुराई से हुई है, इसलिए वो भलाई को देख ही नहीं सकता। आप प्रभु में बने रहिए, प्रभु में भलाई करते जाइए। कोई आपके विरोध में कुछ भी कहता है, कहने दीजिए, केवल प्रभु में बने रहिए। परमेश्वर आपका बदला लेगा, परमेश्वर आपका पलटा अपने आप लेगा। आप केवल परमेश्वर की अधीनता में बने रहिए, परमेश्वर शैतान को भी आपके पैरों तले कुचल देगा। आमीन आमीन। हालेलुया। प्रभु आपको सामर्थ देगा जब आप प्रभु से मांगेंगे, और अगर आप अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करेंगे तो आपकी बुद्धि, मनुष्य की बुद्धि उतनी ही है जितनी वो सोच सकता है, लेकिन परमेश्वर बुद्धि का ज्ञाता है। हालेलुया हालेलुया। इसलिए याद रखिए, कोई भी समस्या प्रभु के आगे समस्या नहीं है, क्योंकि हमारा प्रभु हर एक समस्या से बड़ा है। वो किसी भी कार्य को करने की सामर्थ्य रखता है। वो मुर्दों को जिलाने वाला परमेश्वर है, तो वो अपने लोगों को भी आशीष देने वाला परमेश्वर है। वो दया करने वाला परमेश्वर है, तो जो उसके लोगों को संकट में डालते हैं, उसके लोगों को सताते हैं, वो उनसे पलटा लेने वाला परमेश्वर भी है। हालेलुया हालेलुया। परमेश्वर आप सबको आशीष करे, आपके जीवन को आशीष करे। आपकी समस्याओं का हल परमेश्वर करने जा रहा है। प्रभु में ईमानदार बने रहिए, विश्वास योग्य बने रहिए। प्रभु आपको उठाकर ऊंचा करेगा, और परमेश्वर कभी आपको पूंछ नहीं बनाएगा, सिर ही बनाएगा। हालेलुया हालेलुया। प्रभु आप सबको आशीष करे। प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की, जय मसीह की।